जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आज डीएसी की एक मीटिंग जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा करी गई थी। यहाँ पर सेना के तीनों अंगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजल हैं जिनको हरी झंडी दी गई है, या यूं कह ले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी गई है। और इसमें जो टोटल लागत थी वो 79,000 करोड़ रुपए की थी। तो आइए जानते हैं कि सेना के किस अंग को क्या क्या अप्रूव किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि दिसंबर 29, 2025 की ये जो मीटिंग थी, इसको कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें आर्टिलरी रेजिमेंट से लेकर के भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट और भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई किया गया है। भारतीय थल सेना की बात करें तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है वो आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए मिली है, जहां पर लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए है, इन्हें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी गई है। इसके अलावा लो लेवल लाइट वेट रेडार्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एमुनेशन सिस्टम जो कि पिनाका एमबीआरएल के लिए है, इनको मंजूरी मिली है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2 जो इंडियन आर्मी के लिए है, इसको भी मंजूरी दी गई है। अब लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में तो आप सबको पता है कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक में काम आते हैं, खासकर टैक्टिकल टारगेट्स के अगेंस्ट। वहीं जो लो लेवल लाइट वेट रेडार सिस्टम है, ये स्मॉल साइज के जो लो फ्लाइंग अनमैन्ड एयर व्हीकल है, इनको डिटेक्ट करने और ट्रैक करने में मदद करते हैं। वहीं गाइडेड पिनाका के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इनका यूज किस लिए होता है। और अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिन्हें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी गई है। इसमें बोलार्ड पुल टग्स, जिसको हम बीपी टग्स भी कहते हैं, इनको मंजूरी मिली है। हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, इसके अलावा हेल कैटेगरी का जो ड्रोन है, इसको लीज पे लेने के लिए भी जो मंजूरी है ये दे दी गई है। और अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिनको मंजूरी मिली है, जिसमें सबसे पहली मंजूरी दी गई है ऑटोमेटेड टेक ऑफ लैंडिंग रिकवरी रिकॉर्डिंग सिस्टम को। उसके बाद अस्त्र मार्क 2 को मंजूरी मिली है। और उसके बाद फुल मिशन सिमुलेटर और स्पाइस 1000 जो कि लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट है, इनको भी मंजूरी मिली है। और सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर ये है कि अस्त्र मार्क 2 का इंतजार हम सब काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, और इसमें फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यहाँ पर अपनी जो मीटिंग है वो दे दी है, या मीटिंग में सॉरी अप्रूवल है वो दे दिया है। ये वो मीटिंग है जो ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर जो कह सकते हैं प्रपोजल थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन भविष्य में भी इस प्रकार की जो मीटिंग है उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग माना जा रहा है, क्योंकि कुछ बड़े प्रोग्राम्स हैं जिन्हें अप्रूवल मिलने का इंतज़ार है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो अप्रूवल मिले हैं, इनसे हमारे सेना के तीनों अंगों को काफ़ी मदद मिलेगी और उनकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अस्त्र मार्क 2 को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अस्त्र मार्क 1 ऑलरेडी सर्विस में है सुखोई 30 MKI के साथ। तेजस मार्क 1A में इनका इंटीग्रेशन चल रहा है, और इसके अलावा जो हमारे राफेल फाइटर्स हैं उनको भी ये मिलनी है। तो वहीं अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मार्क 1 का क्योंकि एक सक्सेसर है, तो ये भी हमें बूस्टेड रेंज और पावर के साथ देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो अस्त्र मार्क 2 भी अपने ट्रायल को लगभग पूरा कर चुकी है, और सुखोई 30 MKI पहला प्लेटफॉर्म होगा जो इन मिसाइल्स को प्राप्त करेगा। और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से ये जो मिसाइल्स हैं ये हमें मुख्यतः लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, सुखोई 30 MKI, राफेल जैसे प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिलेगी। बड़ी बात यह है कि राफेल सिर्फ भारतीय वायुसेना के वेरिएंट ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना में जो राफेल एम आने वाले हैं उनको भी इस मिसाइल में जो मिसाइल से इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है F414 इंजन को लेकर के। दोस्तों, भारत में इस समय 2 इंजन प्रोग्राम सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं इस समय। पहला था F404 जिसकी डिलीवरी में डिले की रिपोर्ट आई और हमने इसको कवर भी किया। और अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस से ही है। लेकिन अब इसको गुड न्यूज़ कहनी है या आश्वासन कहना है, इसको आप डिसाइड करेंगे। देखिए, हम सब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि F414 हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम हो गया, एमका मार्क 1 हो गया, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाना है। लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न था कि आखिरकार जब ये इंजन प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है तो डील फाइनलाइज क्यों नहीं हो पा रही है, हमने अभी तक इस पे डील फाइनलाइज क्यों नहीं करी। तो इसका जवाब अब आ चुका है। अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो जो नेगोशिएशन था जिसमें कुछ हर्डल थे उनको पूरी तरीके से अब क्लियर कर लिया गया है,
और अब ये डील जो कि 1.5 बिलियन डॉलर की है, ये फुली निगोशिएटेड हो चुकी है, यानी फुली निगोशिएट इस पे किया जा चुका है। जो प्राइस रिलेटेड कंसर्न थे, टीओटी रिलेटेड कंसर्न थे, आईपीआर रिलेटेड कंसर्न थे, इन सारे चीज़ों को क्लियरेंस मिल चुकी है। और अब माना जा रहा है कि मार्च 2026 में जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बड़ी बात यह है कि जीई ने यानी जनरल इलेक्ट्रिक ने जो ग्लोबल सप्लायर्स हैं जो इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करते हैं उनके साथ भी अपना तालमेल बिठा लिया है और अब ये डील जो फॉर्मल अप्रूवल है दोनों तरफ की सरकारों का उसका इंतजार कर रही है। और माना जा रहा है कि 2026 की पहली तिमाही में ही यानी मार्च तक इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। F414 इंजन बेसिकली तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का हार्ट होने वाला है और ये टीओटी के साथ भारत को मिलेगा जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये प्रदान करी जाएंगी और ये सब कुछ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पूरा किया जाएगा। यानी इंजन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पूरा किया जाना है जहां पर वो इसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे, इसको असेंबल भी करेंगे, इसकी टेस्टिंग के साथ साथ जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन भी इनके तरफ से किया जाना है। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि भारत F414 के अगले इकोसिस्टम के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर रहा है। और जैसे ही इस डील को मार्च 2026 में अप्रूवल प्राप्त होता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहला जो है लोकली मैन्युफैक्चर्ड F414 इंजन 2029 के मध्य तक रोल आउट कर देगी। और ये टाइमलाइन बेसिकली काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही टाइमलाइन है जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन के काफी नजदीक होंगे और ऐसे में हमें इन एडवांस इंजन्स की काफी जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप की तो वो फिलहाल अभी इंपोर्टेड F414 इंजन पे ही रिलाई करेगा। प्रोटोटाइप फेज में शायद हमें ये देखने को ना मिले लेकिन जो प्रोडक्शन फेज है उसमें ये देखने को मिलेंगे और यही हमें चाहिए क्योंकि ये न सिर्फ तेजस मार्क 2 को बेनिफिट करेंगे बल्कि जो एमका प्रोग्राम है उसमें भी इनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। और इससे पहले आप लोग ये प्रश्न पूछें कि तब तक हमारे प्रोटोटाइप उड़ान कैसे भरेंगे। तो ऑलरेडी 9 या उससे ज़्यादा जो F414 इंजन है ये भारत में आ चुके हैं जो कि पहले के डील का हिस्सा थे और इनका इस्तेमाल जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है इनमें किया जाएगा और ये जो टेक्नोलॉजी है उनको वैलिडेट करने का काम करेंगे। और जब तेजस मार्क 2 अपने प्रोडक्शन में आएगा तो ये जो इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड इंजन है वो यूज़ किए जाएंगे। और अब हम यही चाहेंगे कि फिलहाल जो डिले हुई है जो एक लंबा अरसा बीता है इंजन डील के इंतजार में वो डिले और लंबी ना हो और समय से सारे काम पूरे कर लिए जाएं। तो फिलहाल ये आज की दो बड़ी अपडेट थी जहां पर पहले हमने डिस्कस किया कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से क्या क्या एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी गई और दूसरे में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे जो F414 डील है इसको मंजूरी मिली है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।